आज हर कोई आपको अपनी तरफ खींचने में लगा, वो चाहे घर वाले, रिश्तेदार हो, परिवार हो, वो चाहे आज का सोशल मीडिया या इन्फ्लुएंसर या फिर मोबाइल फ़ोन या एनी डिस्ट्रैक्शन। मतलब कि ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आपको घेरे हुए हैं जो कि आपको अपनी तरफ खींचकर कहीं ना कहीं आपका समय बर्बाद करते जा रहे हैं, समय को आपके खाते जा रहे हैं। और उन्हीं में से कौन सा व्यक्ति आपको कब गड्ढे में जाकर ढकेल दे, इसका तो पता ना मुझे है और ना आपको होगा, क्योंकि मुझ में आप में कोई डिफरेंस नहीं है। दोस्तों, एक गाड़ी है जिसका कंट्रोल अगर आपके हाथ में है तो वो गाड़ी सलामत से सही सलामत चल पाएगी रोड पर, वरना अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो गाड़ी किधर जाएगी आपको भी नहीं मालूम। उसी तरह अगर आपका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है तो आप किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को मैंने कुछ सोचा समझा कि व्यक्ति का कंट्रोल अगर खुद पर नहीं है तो व्यक्ति बर्बाद हो सकता है, 100% बर्बाद हो सकता है। तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो, इसीलिए इस वीडियो को देखना ज़रूरी है। तो थोड़ा समय निकाल कर इस वीडियो को ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेमनाथ सिंह है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, कुछ वर्ड लिखा है इस पर। पहले तो सेल्फ कंट्रोल, फिर शहंशाह। जी हाँ, बिल्कुल। तो बात करेंगे सेल्फ कंट्रोल के ऊपर। ये क्या है, सेल्फ कंट्रोल क्या है? ये कोई छोटी चीज़ नहीं है दोस्तों, पहले बता दे रहा हूँ। अगर एक लाइन में कहूँ तो सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मसंयम ही आपको राजा बना सकता है, राजा। और यही आत्मसंयम अगर आपके पास नहीं है तो आपको बर्बाद भी कर सकता है। 100% बात कहता हूँ, 100% क्लियर है बिल्कुल। बर्बाद क्यों कर सकता है, आबाद क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है, पूरा मैं एग्जाम्पल सहित इस वीडियो में बताऊंगा, इसीलिए आपको देखना बेहद ही जरूरी होगा। पहला स्टेप यही मैंने रखा है कि सेल्फ कंट्रोल क्यों जरूरी है, आत्मसंयम क्यों जरूरी है। क्योंकि आपके सामने वाला व्यक्ति, आपके आस पड़ोस का व्यक्ति, आप कहीं बाहर निकलते हैं तो वो व्यक्ति जो आपसे मिलेगा वो आपको कौन सी बातें बोलेगा, वो आपसे क्या कहेगा, वो कौन सा इन्फॉर्मेशन आपके अंदर फीड कर दे जिससे आप खुद को अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप उस पर एक्शन ले लेंगे। और वो आइडिया जिस पर आपने एक्शन लिया कहीं गलत आइडिया ठहरा तो आपकी ज़िंदगी भी तबाह हो सकती है। इसीलिए आपसे जो भी व्यक्ति मिले, जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी वो आपसे बातें कहे, तो उसको पहले समझो कि ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है कि राइट इन्फॉर्मेशन, हमारे लिए सही है कि गलत है। ये जानना बेहद ही ज़रूरी है। अपने विवेक के द्वारा पहले इस बात को समझना पड़ेगा हमें। और अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है ना, खुद को संयमित नहीं कर पाते हो, तो दूसरा व्यक्ति आपको नचा भी सकता है, आपको उलझा भी सकता है, आपको आपके परिवार में से ही उलझा देगा। इतना आप समझो। किसी को कोई भी बात कहेगा, वो उनसे जाकर मिलेंगे, झगड़ा कर लेंगे, ना कि पहले उस व्यक्ति को जानेंगे कि क्या ये सच्चाई है, ये बात सही है। तो इसीलिए सेल्फ कंट्रोल होना ज़रूरी है। और सेल्फ कंट्रोल हम किन किन चीज़ों पर कर सकते हैं? पहला है, जैसे आपकी बैड हैबिट है कोई, तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए, या फिर गलत चीज़ों पर कंट्रोल होना चाहिए। जैसे फास्ट फूड आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए। और निगेटिव लोगों, जो निगेटिव लोग होते हैं वो बोलते हैं पता नहीं कौन कौन सी बात, उनमें उलझना कर उनको अवॉइड कर दो। आप उनसे उलझो मत, उलझोगे उतना ही और ज़्यादा उलझ जाओगे। उनसे उलझना नहीं, उनको अवॉइड करो। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। और साथ में मैं तो यहाँ कहूँगा कि प्राइम कंट्रोल जो आपका है, प्राइम कंट्रोल सबसे मूल है कि आप स्वयं को, मन को अपने कंट्रोल में रखें। आप अपने मन को कंट्रोल में रखें, क्योंकि सबसे बड़ी दुनिया ये मन ही है। मन बहुत बड़ी चीज़ है। मन को कंट्रोल जिसने कर लिया वह हर जगह जीत सकता है। और इसी सेल्फ कंट्रोल के बदौलत अगर ये चीज़ें, ये पावर आपके अंदर आ गई ना, तो आप वो काम कर सकते हो अपनी लाइफ में जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सही कह रहा हूँ। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा आपको। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आपने नाम सुना होगा। कौन है? इंटरनेशनल खिलाड़ी, जो कि फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपने खाने पर बहुत ध्यान दिया, खाने पर ध्यान दिया, अपनी बॉडी का ध्यान दिया कि हमको कब जिम करना है, कब क्या करना है, कितना टाइम मुझे अपने शरीर पर देना है, कितना टाइम हमें क्या करना है, कौन सा फूड खाना है। ये नहीं जो मिला वही खाते चले गए। तो इन्होंने, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है। इनके एग्जाम्पल को देखो, समझो कि इन्होंने कैसे सेल्फ कंट्रोल को मैनेज किया। तो इतना तो आपने जान लिया कि मैंने जो बातें बताई वो आपको समझ में अब तक आ चुकी हों। अब बात कर लें कि सेल्फ कंट्रोल कैसे करते हैं, इसको भी थोड़ा जानना जरूरी है। 2-3 पॉइंट बस। पहली चीज़ है कि अपने गोल को आप हमेशा नज़र में रखो, ध्यान में रखो। क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहोगे तो कहीं ना कहीं जो बाधाएं आएंगी उस पर आप ध्यान नहीं दोगे। आजू बाजू से कोई मतलब नहीं, नॉर लेफ्ट नॉर राइट बट टू द गोल। आप अपने गोल पर ध्यान रखोगे। और दूसरी चीज़ ये है कि प्री प्लान्ड योर सेल्फ। खुद को, अगर आप कुछ अलग कर रहे हो ना, लीक से, अगर भीड़ से हट कर चल रहे हो, तो प्री प्लान्ड रहो। मतलब कि खुद को पहले आप मेंटलिटी बना लो कि लोग भला बुरा कहेंगे, मुझे स्वीकार है, मैं सहन कर जाऊंगा। इसको आपको पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, वरना आप उलझ जाओगे लोगों की बातों में। तो दूसरा तरीका ये है।
जिस तरह एग्ज़ाम देने से पहले खूब तैयारी की जाती है, खूब प्रिपरेशन की जाती है, एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, पेपर में कौन सा प्रश्न आएगा नहीं पता, तो इसीलिए कौन सा व्यक्ति कौन सी बात आपको पहना जाए, कौन सी बात आपको बता जाए, इसका कोई पता नहीं है। इसीलिए हमें अंदर से शक्तिशाली, मन को मजबूत बनाते हुए सेल्फ कंट्रोल को अपने भीतर लाना पड़ेगा, तब जाकर हम दमदारी से इस जीवन को जी पाएंगे। वरना लोगों की बातों में कभी इसने ये बोल दिया, वो बोल दिया, उसी में उलझे पड़े रहेंगे, ज़िंदगी बीतती चली जाएगी। ना तो आपके जीवन में खुशी आ पाएगी, ना ही आपके परिवार में खुशी आ पाएगी। आप हमेशा अपसेट रहोगे। 2 लाइन की बात और कर लें कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर आप सेल्फ कंट्रोलित हो तो आप इसका बेनिफिट क्या होता है। पहला बेनिफिट है कि आपकी सफलता पक्की है। जी हाँ, सफलता आपकी पक्की है। दूसरी चीज़ कि आपकी सेहत पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तीसरी चीज़, आपका परिवार में और आप में खुशी बरकरार रहेगी। और चौथा चीज़ ये है कि आपके अंदर धैर्य भी कहीं ना कहीं बना रहेगा। आप धैर्य को, पेशेंस को रखना सीख जाओगे। तो अब उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरा मंतव्य, मेरा मोटो क्या था बताने का, केवल फैक्ट को शेयर करना मेरा मोटो नहीं था, बल्कि जो बताना मुझे चाहिए था, जो बताया वो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ इस वीडियो में। वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक कमेंट कर देना। बस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, नेक्स्ट हैप्पी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।